नमस्कार। आज हम स्टॉक मार्केट की उस सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर इन मुश्किल दिखने वाले चार्ट्स में छुपी होती है। चलिए इसे मिलकर आसान बनाते हैं। अच्छा, जब पहली बार कोई ये चार्ट्स देखता है तो यही लगता है ना कि ये ऊपर नीचे जाती हुई हरी लाल लाइनें हैं क्या, किसी पहेली जैसी। पर यकीन मानिए, अगले कुछ ही मिनटों में ये पहेली सुलझने वाली है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम सीधे चार्ट्स की दुनिया में गोता लगाएं, चलिए फटाफट कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी बातों को ताज़ा कर लेते हैं। ये आगे बहुत काम आएंगी। ओके, तो 3 सबसे जरूरी शब्द। पहला है स्टॉक एक्सचेंज, मतलब वो मेन बाजार जैसे एनएसई या बीएसई जहां सारी खरीद बिक्री होती है। दूसरा है ब्रोकर। ये समझिए कि एक्सचेंज में घुसने का हमारा गेट पास है, जैसे हमारे फोन की ऐप। और शेयर्स, इसका सीधा सा मतलब है किसी भी कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा, एक तरह से पार्टनरशिप। तो फिर लोग जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की बात करते हैं उसमें क्या फर्क है? देखिए, मामला सारा टाइम का है। अगर कोई शेयर 1 साल से ज्यादा के लिए रखा तो वो हो गई इन्वेस्टिंग। इस पर मुनाफे पर टैक्स लगता है करीब 10%। लेकिन अगर 1 साल के अंदर ही खरीद कर बेच दिया तो वो कहलाती है ट्रेडिंग, और इस पर टैक्स है लगभग 15%। मतलब इन्वेस्टिंग लंबी रेस का खेल है और ट्रेडिंग छोटे छोटे मुनाफे का। चलिए अब आते हैं आज के असली मुद्दे पर। हर स्टॉक चार्ट की ना एक अपनी भाषा होती है, और उस भाषा का हर अक्षर, हर शब्द एक खास चीज से बनता है। और वो अक्षर है कैंडलस्टिक। नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका काम बहुत ही सीधा है। ये मोमबत्ती जैसी दिखने वाली चीज है ना, ये किसी भी तय समय में, चाहे वो 1 मिनट हो, 1 घंटा या पूरा 1 दिन, स्टॉक की कीमत की पूरी कहानी बता देती है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, सारा राज यहीं पर है। हर एक कैंडल हमें बस 4 बातें बताती है। ओपन मतलब कीमत कहाँ से शुरू हुई, हाई मतलब उस दौरान कीमत सबसे ऊपर कहाँ तक गई, लो यानी सबसे नीचे कहाँ तक गिरी, और क्लोज यानी जब टाइम खत्म हुआ तो कीमत कहाँ पर थी। बस ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो फिर ये हरी और लाल क्यों होती हैं? इसका नियम तो और भी आसान है। अगर कीमत जहां से शुरू हुई थी उससे ऊपर जाकर बंद हुई तो कैंडल हरी बनेगी, मतलब बाजार में तेजी थी। और अगर कीमत शुरू होने वाली जगह से नीचे जाकर बंद हुई तो कैंडल लाल बनेगी, मतलब मंदी का माहौल था। और मजे की बात तो ये है कि इन्हीं अकेली कैंडल्स को जब आप एक एक करके लाइन से जोड़ते जाते हैं तो वो पूरा चार्ट बन जाता है जो हमें दिखाई देता है। मिनट मिनट की कैंडल्स मिलकर 1 घंटे की कैंडल बनाती हैं, और घंटों की कैंडल्स मिलकर 1 दिन का पूरा चार्ट बना देती है। ठीक है, तो अब हमें कैंडल पढ़नी आ गई, पर सवाल ये है कि इन चार्ट्स का मतलब कैसे निकाला जाए। मार्केट को समझने के मोटे तौर पर 2 मेन नजरिए हैं। पहला है टेक्निकल एनालिसिस। ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस चार्ट और उसमें बन रहे पैटर्न को देखते हैं। ये हमें बताते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है। दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। ये लोग कंपनी की बैलेंस शीट, उसकी ग्रोथ, इंडस्ट्री की खबरें, ये सब देखते हैं। ये पता लगाते हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और एक दिलचस्प बात, हमारे सोर्स मटेरियल में स्पीकर ने खुद माना कि वो फंडामेंटल एनालिसिस में थोड़े कमजोर हैं और उन्हें अपने टेक्निकल एनालिसिस पर ज्यादा भरोसा है। इससे पता चलता है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी अक्सर किसी एक नजरिए पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन 1 मिनट रुकिए, चाहे कोई चार्ट देखें या खबरें पढ़ें, इन सब के पीछे एक ही सबसे बड़ी ताकत काम कर रही होती है, और यही वो असली खेल है जो पूरे बाजार को चलाता है। तो अब आते हैं सबसे बुनियादी सवाल पर। आखिर ऐसा होता क्या है कि कोई चीज अचानक महंगी या सस्ती हो जाती है? चलिए इसे एक बहुत ही मजेदार और आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक नींबू की मंडी है। अगर किसान बेचने के लिए सिर्फ 4 ट्रैक्टर नींबू लाएं, लेकिन खरीदने वालों को 7 ट्रैक्टर की जरूरत है, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, तो नींबू के दाम आसमान छू जाएंगे। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर किसान 15 ट्रैक्टर नींबू ले आए पर जरूरत सिर्फ 7 ट्रैक्टर की है, अब क्या होगा? सप्लाई जरूरत से बहुत ज्यादा हो गई, नतीजा दाम गिर जाएंगे। और बस बिल्कुल यही नींबू बाजार का सीधा सादा सा नियम स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सच है। यहाँ नींबू की जगह कंपनियों के शेयर्स हैं और किसानों और व्यापारियों की जगह हैं खरीदार और बिकवाल। ये पूरा का पूरा खेल बस डिमांड और सप्लाई का है। इसे असल दुनिया के उदाहरणों से देखते हैं। मार्च 2020 याद है? कोविड का डर फैला, हर कोई अपने शेयर बेचने लगा।
यानी सप्लाई आसमान पर पहुंच गई और नतीजा मार्केट क्रैश हो गया। फिर 2020 के आखिर में लोगों को मौका देखा और सबने खरीदारी शुरू कर दी, यानी डिमांड बढ़ी और मार्केट 7,500 से सीधा 18,600 तक पहुंच गया। और फिर देखिए फरवरी 2022, रूस यूक्रेन युद्ध की खबर आई, डर लौटा, सप्लाई फिर बढ़ी और मार्केट 18,600 से गिरकर 15,600 पर आ गया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो कौन सी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है? 4 बातें हैं। पहली, हर कैंडल ओपन, हाई, लो, क्लोज की एक कहानी बताती है। दूसरी, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पढ़ता है और फंडामेंटल एनालिसिस उस कहानी के पीछे का कारण। तीसरी और सबसे जरूरी, बाजार को चलाने वाली असली ताकत हमेशा डिमांड और सप्लाई का बैलेंस है। और चौथी बात, इसी बैलेंस को समझना ही बाजार को समझने की असली चाबी है। तो अब जब बाजार की ये सीक्रेट लैंग्वेज हमारे हाथ में है, सोचने वाली बात ये है कि इस नए नजरिए से देखने पर डिमांड और सप्लाई का अगला बड़ा उतार चढ़ाव कहाँ दिखाई देता है।